आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज एक बहुत ही धमाकेदार मैच के साथ हुआ है। और धमाकेदार मैं क्यों बोल रहा हूं उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। पहला मैच कराची नेशनल स्टेडियम में वो पहला मैच खेला गया पाकिस्तान के होम ग्राउंड में, और वहीं पाकिस्तान को 321 रन का मैमथ टारगेट जो है वो न्यूजीलैंड ने दे दिया है। न्यूजीलैंड की टीम से दो प्लेयर्स ने सेंचुरी लगाई, विल यंग और टॉम लेथम ने। और ये जो बैटिंग ऑर्डर जो लग रहा था कि बहुत स्लो स्टार्ट हुआ है, वहीं एक ऐसी रफ्तार खींची कि पाकिस्तान के फील्डर्स और बॉलर्स जो है वो देखते रह गए। पाकिस्तान का क्राउड भी ये नहीं सोच पा रहा था कि सपोर्ट करे तो किसे करें। आज हमारे साथ हैं अक्षत और सौरभ, जो कि बात करेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग पे, फील्डिंग पे और न्यूजीलैंड की बैटिंग पे। अक्षत, मैं आपसे ही पहले पूछना चाहूंगा कि जो आज की फर्स्ट इनिंग थी पाकिस्तान की बॉलिंग, आप उसके ऊपर क्या 2 पॉइंट ऐसे बोलना चाहोगे कि समझ आ जाए कि हाँ ये हुआ है आज? देखिए, पहली बात मैं बॉलिंग की बात करूं, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी लोगों को, एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की थी कि भाई पाकिस्तान टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात बीइंग अ होस्टिंग नेशन। और दूसरी चीज़, अगर आप बॉलिंग लाइनअप की बात करें, पेस अटैक को काफ़ी अच्छा माना जाता है पाकिस्तान की, और आज सब कुछ फ्लॉप रहा है। अगर मैं बात करूं जो काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ मैं बताऊं तो शाहीन शाह अफरीदी मैं सबसे पहले बात करूंगा। बिना विकेट और रन भी बहुत खाए उन्होंने। और जहां तक आपने पहले ही बताया कि दो बल्लेबाज जिन्होंने सेंचुरी आज लगाई है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला गेंदबाजों पर। और फील्डिंग की मैं बात करूं, हमेशा से पाकिस्तान का ये हमेशा रहा ही है, फील्डिंग एक पॉइंट हमेशा उनका लो रहा है। और ये चीज़ इनको इफेक्ट भी पड़ी। हमने बीच में देखा कैच छूटे, 2 कैच छूटे बल्कि, एंड उनमें से एक विल यंग का भी था जो इंपॉर्टेंट कैच था। वो कैच, और क्रिकेट में हम वैसे भी बोलते हैं कैचेस विन यू मैचेस। तो ये बात बिल्कुल सही है। और मेरे हिसाब से 2 पॉइंट अगर मैं बताऊं, एक था बॉलिंग टेक्निक जहां इन्होंने मिस आउट किया, एक होता है आप पिच को समझ के बॉलिंग करें, वो चीज़ इनसे छूट गई। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं फील्डिंग, जो कि इनकी काम नहीं आई। सौरभ, अगर मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में कहें कि कुछ गलतियां हो सकती हैं कि आज ज़्यादा हुई हैं, तो एज अ कैप्टन ऑन दी बॉलिंग अटैक आप उन्हें कैसे आंकेंगे? आज रिजवान ने जिस तरह से कप्तानी की, वो मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा है। वो बॉलिंग जिस तरह से चेंजेस कर रहे थे उस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि कब वो नसीम शाह को बीच में ला रहे हैं, बीच में हारिस रऊफ को अंतिम के ओवर्स में ला रहे हैं, जो कि हारिस रऊफ शुरुआत से काफ़ी महंगे दिख रहे थे। आखिर में वही हुआ, पूरी तरह से उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फील्डिंग उनका साथ नहीं दे रही थी। तो रिजवान शुरुआत से ही परेशान दिखे हैं। और अब तक तो अब देखना होगा लक्ष्य में अब वो बैटिंग में क्या करते हैं, कहीं बैटिंग में भी ज़्यादा फेरबदल ना कर दें, नहीं तो पाकिस्तान के लिए उल्टा। अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाती है तो उनके लिए आगे की राह कितनी मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की हम जब भी बात करते हैं तो यहाँ हर मुकाबला नॉकआउट की तरह है। क्योंकि टॉप चार टीम एक ग्रुप में है, भारत इसमें पाकिस्तान के साथ भारत भी है, न्यूजीलैंड है, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से करीब करीब जिस तरह का जो अभी तक मुकाबला चला है, पाकिस्तान कमजोर दिख रही है। अगर एक मुकाबला पाकिस्तान हारती है तो पाकिस्तान को अगला मैच भारत से खेलना है। तो हम अपने आप में बहुत टफ गेम, वहां पे पाकिस्तान को डू और डाई करना ही पड़ेगा। अक्षत, पाकिस्तान हार की कगार पे है और हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है ये पाकिस्तान मैनेजमेंट के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही थी, जिन्होंने आईसीसी से लड़के लगभग इस टूर्नामेंट के लिए अपने होस्टिंग राइट्स जो है वो लिए थे। बिल्कुल। और आज पाकिस्तान की जो खुद की टीम है वो ऐसा लग रहा है पिछड़ती दिख रही है। देखिए, ये मैं साफ कहूँगा कि बिल्कुल जैसा कि हमने परफॉर्मेंस देखी है, बिल्कुल पिछड़ती हुई दिख रही है। और ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। एक होता है फैंस के लिए भी, सबसे पहली चीज़ तो जो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, चीज़ें देख रहे थे कि भाई आज हमारे ग्राउंड पे लोग आए हैं, मेहमान आए हैं, तो आज मतलब अब की बार पाकिस्तान डोमिनेट करेगा। एंड नो डाउट 2017 के चैंपियंस रहे हैं पाकिस्तान, नो डाउट बहुत अच्छा खेले थे, बट अब की बार जैसा दिख रहा है, अभी तक मैच में देखा है, ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट लग रही है मुझे। इतने रन खा लेना और साथ में मिस्टेक्स करना, और वही फॉलो अप मिस्टेक्स जो हमेशा पाकिस्तान करता है। सो आई गेस इवन आफ्टर टेकिंग द होस्टिंग राइट्स, सारी चीज़ आईसीसी से लेने के बाद भी ये एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। और बिल्कुल आपने जैसा कहा कि उनकी परफॉर्मेंस पे जब हमने बात करी कि कैसे गेंदबाजी पे फ़र्क पड़ा, कैसे फील्डिंग पे फ़र्क पड़ा, और मोहम्मद रिजवान की कप्तानी पे खासकर, उनमें मोहम्मद रिजवान की कप्तानी पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई जब आप पेस अटैक चला रहे हो, तब आपको बीच में स्पिन अटैक जब आपने लाया, जबकि आपको पता था कि दोनों बैटर्स स्ट्रांगली खेल रहे हैं, और तब आप स्पिन अटैक ला रहे हैं। अबरार अहमद जब उन्होंने बीच में लाया, 16 रन
16 रन खाए थे उन्होंने। और ये फर्क भी पड़ता है जब आप एक सेट बैटर के सामने ऑलरेडी, जब वो पेस के सामने थोड़ा ठीक खेल रहा है, आई मीन हिट नहीं कर पा रहा है, अटैक नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप स्पिन ला रहे हैं, ये तो और बड़ी चीज है। और खासकर पिच रिपोर्ट की बात करूं तो स्पिन बिल्कुल फेवर में नहीं था। गुस्से में भी दिख रहे थे मोहम्मद रिजवान, आज गुस्से में दिख रहे थे। शाहीन बिल्कुल। अफरीदी पे काफी ज्यादा गुस्सा भी नजर आए बीच में जब फील्डिंग छूटी, या शाहीन कुछ खराब गेंदों पर मोहम्मद रिजवान काफी गुस्सा में दिखे थे। तो ये दिखाता है कि टीम में कहीं ना कहीं कुछ फूट की भी जो चीजें जो पहले भी सामने आई थी वो कुछ ना कुछ सच अभी में भी मौजूद है। टीम के बीच में कुछ ऐसी फूट है जिसकी वजह से जो टीम के रिलेशन है वो तो खराब है। हैरिस रॉफ के बारे में स्पेशली क्योंकि पीएसएल में दिखाया गया कि 156 का वो बॉल करा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी बोला गया कि बॉलिंग का जो स्पीड गन है वो फ्रॉड है। तो हैरिस रॉफ ने आज रन तो बहुत ज़बरदस्त खाए। मैं अगर बात करूं तो 10 ओवर में 83 सबसे ज़्यादा, सबसे महंगे बॉलर हैरिस रॉफ आज साबित हुए हैं। और डेथ ओवर्स में कहीं ना कहीं उनको 2 विकेट मिली, लेकिन क्या वो वर्थ इट थी? इतने बड़े प्लेयर, या फिर बोले नाम बड़ा है और काम जो है वो छोटा है। बिल्कुल। दूसरे विकेट पे पहले मैं हारिस रऊफ की बात करूंगा। दूसरी विकेट उन्हें मिली आखिरी ओवर में, जब पाकिस्तान टीम आखिरी ओवर डाल रही थी तब। तो उससे पहले हारिस रऊफ लगातार रन खा रहे थे। उनके सामने टॉम लैथम और विल यंग दोनों काफ़ी आसानी से चौके छक्के लगा रहे थे। तो हारिस रऊफ की जो जिस तरह से बताया जाता है इतने तेज गेंदबाज हैं, वो उनमें अभी तक दिखा नहीं है। भारत के खिलाफ खास से मैं वो मिलवन की गेंदबाजी को बता दूं, उसके बाद से ही मुझे लगता है हारिस रऊफ का जो डाउनफॉल शुरू हुआ वो आज तक वो उठ नहीं पाए हैं। विराट कोहली ने जो डाउनफॉल किया था उससे आज तक कमबैक नहीं कर पाए हैं। विराट तो कमबैक कर गए हैं, लेकिन हैरिस रऊफ का डाउनफॉल शुरू हो गया। अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि ये जो टारगेट है कितना टफ है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बड़ा झटका पड़ा है पाकिस्तान को। जैसे कि हमने देखा है फ़खर जमान, जो कि उनके कंसिस्टेंट बैटर रहे हैं उनके लिए, पाकिस्तान के लिए, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी खैर टीम में आए हैं। हमने देखा है जब ट्राई सीरीज चल रही थी जिसमें फ़खर जमान ने परफॉर्म किया भी था बीच में। और मैं बात करूं अभी जैसे इंजरी स्कार जो लगा है पाकिस्तान को, ये बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। और एक अब ये देखना होगा कि भाई फ़खर जमान आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जहाँ तक सोर्सेज हमें पता चला है, न्यूज़ के बारे में सारी चीज़ पता चली है, ऑलरेडी वो स्कैन के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़ी इंजरी लगी है फ़खर जमान को, नी इंजरी है, और ये चीज़ ड्वेलिंग अप है। तो बैटिंग के हिसाब से मैं बात करूँ, फ़खर जमान तो है ही हैं, लेकिन इंजरी स्कार की वजह से अपार्ट फ्रॉम दैट मैं लेना चाहूँगा मोहम्मद रिजवान। देखिए, कप्तान है, कंधों पर बोझ है और टीम को आगे लेके जाना है, तो मेरे हिसाब से मोहम्मद रिजवान भी खेल सकते हैं। बाबर आजम एक एक्सपीरियंस बैटर भी हैं, और हो सकता है वो टीम को कंसिस्टेंट रन बनाने के हिसाब से लेके जाए। कंसिस्टेंसी के लिए जाने भी जाते हैं बाबर आजम, नो डाउट। फॉर्म अभी बहुत खराब चल रहा है बाबर का। वो बाबर आजम दिख नहीं रहे जो जाने जाते थे पहले, जब इतना कंपेयर किया जाता था। इतना जाने नहीं जाते थे इंडिया के हिसाब से मैं कहूँ तो, क्योंकि जनरली कुछ टीम्स के हिसाब से जनरली, लेकिन स्टिल मैं बात करूँ तो जिम्बाब्वे, जी हाँ, मैं अगर प्रॉपर बोलूँ टीम के हिसाब से, बिल्कुल हाँ जिम्बाब्वे, बट स्टिल एक प्लेयर है, वो इंटरनेशनल प्लेयर है और अच्छा खेल भी सकते हैं। तो मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम। बिल्कुल। आप कौन से बैट्समैन पाकिस्तान के बोलेंगे कि शायद आज ये बचा पाए? मेरे हिसाब से अगर बैटिंग में कोई ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं तो मैं सलमान अली आगा के साथ जाऊंगा। हालिया प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है सलमान अली आगा का, और साथ में सौद शकील। टेस्ट में काफ़ी अच्छा किया शकील ने, आज बड़ा मौका है उनके पास, आईसीसी टूर्नामेंट है सामने, न्यूजीलैंड की मजबूत गेंदबाजी आक्रमण होगी, तो वो चाहेंगे कि हाँ वनडे में भी वो खुद को जैसा टेस्ट में स्थापित किया, वनडे में भी खुद को इस तरह से स्थापित करें। तो सलमान अली आगा और सौद शकील। चलिए, इसके साथ हम यहाँ क्लोज करते हैं, लेकिन आपको एक बात ज़रूर बता दें कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है, द ग्रेटेस्ट राइवलरी एवर, वो हम लाइव कवरेज आपको देंगे दुबई से, क्योंकि दुबई में हमारे जो एडिटर हैं स्पोर्ट्स के, देवद्युति दास, वो वहाँ मौजूद रहेंगे, और India.com पे आपको सारी लाइव कवरेज, अंदर की खबरें वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए India.com।